यूं तो खबरें बाहर निकलकर आती ही हैं। ऐसा लगता है कि मानो हमारे सामने ही सोफे पर बैठकर वो डिस्कशन हुआ हो, लेकिन सही मायने में खबरें बाहर आती हैं और वो विभिन्न सोर्स हुआ करते हैं। और ऐसे ही सोर्स से ये नजर आता है कि योगी आदित्यनाथ इस समय खुश नजर नहीं आ रहे। कारण सिर्फ एक है, मुख्तार अंसारी और उनका बेटा अब्बास अंसारी। इस बारे में गौर से सुनने के लिए आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौर, आपके सामने अब्बास अंसारी की पूरी दास्तान के साथ। देश में 2024 के रण की बिसात बिछने लगी है, या यूं कहें कि बिछ चुकी है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनावी संग्राम के लिए अपने अपने साथी चुन चुके हैं, मगर राजनीतिक समीकरण बनाते हुए राजनीतिक दल या तो अनजाने में या फिर जानकर अपने गठबंधन के साथी चुनने में शायद थोड़ी गलती कर बैठे हैं। लोकसभा चुनाव की जब भी हम बात करते हैं तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। तो आप भी इस शुरुआत में हमारे भागीदार बनिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि काला सफेद आपके सामने भी आ सके। गौर से सुनिए, ये काला सफेद किसी बड़े चैनल के बड़े एंकर से संबंधित नहीं, बल्कि राजनीति से ही है, लोकसभा से ही है, लोकसभा के आने वाले चुनाव से ही है। टीवी पर चलने वाले काले सफेद में ये विश्लेषण आपको ना तो सुनाई देगा और ना ही दिखाई देगा, ऐसा हमारा दावा है। लोकसभा में सबसे बड़ा राज्य 80 सीट वाला यूपी है, जहां से 2014 में भाजपा को सबसे अधिक सीट मिली थी और इसी राज्य की जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय और आज के समय में हालात थोड़े बदले लग रहे हैं, जिनको शायद भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं। इसलिए भाजपा ने वहां पर अपने साथ और सहयोगी दल जोड़े हैं। इनमें से एक दल है सुभाषपा, जिसका गठबंधन पहले सपा के साथ था, अब उसकी एंट्री एनडीए बंधन में हो चुकी है। लेकिन क्या इस फैसले से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुश हैं? यह बड़ा सवाल अब उठ रहा है। क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह, योगी की नाराजगी की वजह? इस पर भी बात थोड़ा विस्तार से ही करेंगे, बस आप धैर्य बनाए रखिए। 2024 के रण को फतेह करने की कोशिश में भाजपा लगातार अपने साथ सहयोगी दलों को जोड़ रही है। इन्हीं में से एक प्रमुख राज्य यूपी से भी भाजपा ने सुभाषपा से गठबंधन किया है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं। भाजपा उनको अपने साथ लाकर दलित वोटरों को साधने की जुगत में है। लेकिन जब से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं, तब से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उन्हें लेकर ना तो कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही नीले रंग की चिड़िया ने देश के सामने कोई संदेश रखा है। हमारा इशारा सही समझ रहे हैं आप नीले रंग की चिड़िया मतलब ट्विटर हैंडल से ही मुखातिब हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उन्हें लेकर कोई ट्वीट या शुभकामना संदेश अभी तक नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं है? सीएम योगी की नाराजगी के कई कारण माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं और अपराध पर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एक मजबूत कानून व्यवस्था की बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिन पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हीं की पार्टी से गठबंधन करना कहीं ना कहीं योगी की नाराजगी का कारण माना जा रहा है। राजभर की सुभाषपा ने पिछले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इनमें से एक जीता विधायक माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी है, जो खुद भी इस समय जेल में बंद है। तो एक तरफ योगी सरकार मुख्तार के गैंग के सदस्यों पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है और उसकी करोड़ों अरबों की संपत्तियों को कुर्क किए जाने के साथ साथ अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चला रही है, तो दूसरी तरफ ऐसी पार्टी से गठबंधन करना जो अब्बास अंसारी, जो कि माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा होने के नाते सीधे तौर पर न सही पर कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी से जुड़ा नजर आता है। अब्बास के एनडीए में शामिल होने से कहीं ना कहीं योगी की माफियाओं पर कार्रवाई पर अंकुश लगाने का काम हो सकता है, ऐसा अंदेशा भी नजर आता है, जिसको लेकर योगी की नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। सुभाषपा का विधायक होने के नाते अब्बास अंसारी भी सीधे तौर पर एनडीए का हिस्सा है और शायद यही कारण है कि जुर्म की दुनिया में एक डर कायम कर चुके योगी आदित्यनाथ खुश नजर नहीं आते। ओम प्रकाश राजभर वर्ष 2022 में सुभाषपा के टिकट पर विधायक चुने गए अब्बास अंसारी के बारे में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वह मेरी पार्टी के अधिकृत विधायक हैं।
जब उनसे पूछा गया कि अंसारी का भविष्य क्या होगा तो उन्होंने कहा कि वह सपा के उम्मीदवार थे और सपा के अनुरोध पर मेरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। वह हमारी पार्टी के विधायक हैं, आगे क्या होगा ये देखना पड़ेगा। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं और वह इस वक्त कई मामलों में जेल में बंद हैं। भारतीय राजनीति भी भारत की संस्कृतियों की तरह अलग अलग है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन माफियाओं, अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफत को बीजेपी ने अपनी राजनीति को शुद्ध और जनहितैषी बताया, अब उन्हीं में से एक कुख्यात माफिया, सजा याफ्ता मुजरिम और न जाने कितने केसों में मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी का बेटा अब बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए का हिस्सा बन चुका है। योगी सरकार के आने के बाद गाजीपुर के रसूखदार अंसारी परिवार पर शिकंजा कसना तेज हो गया था। मुख्तार अंसारी, उसके भाई अफजाल अंसारी और बेटा अब्बास अंसारी तीनों इस समय जेल में बंद हैं। मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को फिलहाल कासगंज जेल में बंद किया गया है। उस पर मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। अपने भाषण में अब्बास अंसारी ने अधिकारियों से हिसाब किताब कर लेने की धमकी दी थी। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। मामले को लेकर उस पर केस भी दर्ज कराया गया था। लंबे समय तक फरार रहने के बाद उसने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद से वो अब तक जेल में है। अब जब राजभर की पार्टी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है तो अपने आप मुख्तार अंसारी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुका है। 2022 में अब्बास अंसारी पर 5 केस दर्ज थे, जिनकी जांच चल रही है। योगी सरकार आने के बाद अंसारी परिवार की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई थीं। मुख्तार अंसारी और उसके भाई के साथ बेटा अब्बास अंसारी तीनों को जेल जाना पड़ा था। अब कहीं राजभर की पार्टी का एनडीए के साथ शामिल होने पर भाजपा को महंगा ना पड़ जाए, इसकी एक वजह मानी जा रही है कि राजभर उनको गाजीपुर या आजमगढ़ से चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी की उस मुहिम का क्या होगा जो उन्होंने माफियाओं के खिलाफ छेड़ी थी। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी इस मुहिम पर कोई भी सवाल उठे। यही कारण माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस फैसले से खुश नहीं है। हालांकि नाराजगी की चर्चाओं के बीच अब राजभर ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने सफाई दी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात करने के बाद वो सीएम योगी से मिले हैं और मुख्यमंत्री उनके एनडीए में शामिल होने पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। राजभर ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के कहने पर ही दिल्ली गए थे। 13 जुलाई को मुख्यमंत्री ने ही हमें दिल्ली जाकर सारी बातें फाइनल करने के लिए कहा था। राजभर ने एनडीए में एंट्री के साथ ही एक ऐसा बयान दे दिया जो शायद भाजपा को अच्छा ना लगा हो। राजभर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि उनकी पार्टी इस जनगणना के पक्ष में है। बिना गणना किए उनके लिए उचित बजट नहीं बनाया जा सकता। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल पूर्वांचल में हर हाल में अपनी जमीन मजबूत करना चाहता है। ऐसे में पूर्वांचल की सियासत में खांटी नेता की पहचान रखने वाले सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की जरूरत सभी को महसूस हो रही थी। कई मौकों पर भाजपा की तारीफ कर राजभर ने पहले ही अपना झुकाव अपने पुराने सहयोगी दल की ओर जता दिया था। विधानसभा चुनाव 2022 में सुभाषपा ने अपनी ताकत दिखाई थी। सपा का साथ पाने के बाद पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा और 12 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे। पूर्वांचल की करीब 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर राजभर समाज जीत की राह आसान करता है। ये तमाम कारण है कि भाजपा को 24 फतह करने के लिए राजभर की जरूरत थी। यही कारण है कि योगी की नाराजगी के बाद भी आला कमान राजभर को साथ रखना चाहती है। यूपी ही नहीं, भाजपा 2024 की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही कर रही है। यहां भी जीतने के लिए बीजेपी दागदार और अपराध के आरोपियों को साथ लाने में कोई गुरेज नहीं कर रही। कभी जिनसे अपराधी होने के चलते भाजपा दूरी बनाए रखती थी, अब उन्हीं से दोस्ती की पींगें बढ़ाई जा रही हैं। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हरियाणा लोक हित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा अब खुलकर सरकार के साथ आएंगे, ऐसा भी अंदेशा जताया जा रहा है। आपको बता दें कि गोपाल कांडा अभी अपनी पार्टी हरियाणा लोक हित पार्टी से सिरसा से विधायक हैं।
हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी MDLR में एयर होस्टेस रही गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 में दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए गोपाल कांडा और उनकी कंपनी में सीनियर मैनेजर रहीं अरुणा चड्डा को जिम्मेदार ठहराया था। कांडा को इस मामले में 18 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। उन्हें मार्च 2014 में जमानत मिली थी, लेकिन अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिरसा के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। आने वाले दिनों में वो NDA का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इससे हरियाणा की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब ये सवाल उठते हैं कि क्या राजभर की NDA में एंट्री के दौरान योगी आदित्यनाथ की रजामंदी नहीं ली गई? क्या हाईकमान ने ही बिना यूपी CM के ये निर्णय खुद ले लिया? अब अब्बास अंसारी को लेकर योगी सरकार क्या रुख अपनाएगी? और क्या योगी अब भी अंसारी परिवार पर सख्त रुख अपनाएंगे, या फिर अब्बास अंसारी की मुश्किलें कुछ हद तक कम होंगी, या अब्बास के बहाने मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी कुछ कम होंगी? गोपाल कांडा के NDA में शामिल होने का भाजपा को फायदा मिलेगा या नहीं? आने वाले समय में इस बात का जरूर पता चलेगा, लेकिन उसके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार करने की जरूरत है।